नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रक्त समूह के बारे में। तो चलते हैं देखेंगे इस रक्त समूह के बारे में। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीजन क्या होता है, और ये भी जानेंगे कि ये ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है तो किसको किसको रक्त दे सकता है, किससे रक्त ले सकता है, और साथ ही साथ रक्त से संबंधित मतलब कि यदि माता का रक्त समूह ए है, पिता का बी है, तो कौन कौन सा संभावित बच्चा हो सकता है। और दोस्तों ये सारी चीजों को हम देखेंगे ट्रिक के माध्यम से, और आपको यहीं पे याद करके जाना है। तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप के खोज करता थे लैंडस्टीनर साहब ने 1900 ईस्वी में इसका खोज किया था, और इसके लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित इन्हें 1930 में किया गया था। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट, रक्त समूह के अंतर्गत 4 ग्रुप मुख्यतः होते हैं। कौन कौन? ए बी ओ। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे ए रक्त समूह वाला व्यक्ति किसको किसको रक्त दे सकता है? ए को रक्त दे सकता है, बी को रक्त दे सकता है, और किससे प्राप्त कर सकता है? तो ए से प्राप्त कर सकता है, ओ से प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं बी रक्त समूह वाला व्यक्ति दे सकता है किसको? बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, और प्राप्त किससे कर सकता है? बी से प्राप्त कर सकता है और ओ से प्राप्त कर सकता है। ए बी रक्त समूह की बात करते हैं तो ए बी दे सकता है किसको दोस्तों? ए बी को दे सकता है, और प्राप्त किससे कर सकता है? ए बी से प्राप्त कर सकता है, ए से प्राप्त कर सकता है, बी से प्राप्त कर सकता है और ओ से प्राप्त कर सकता है। और रक्त समूह ओ की बात करें तो ओ दे सकता है किसको? ओ को भी दे सकता है, और ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को, और प्राप्त किससे? ओ से प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी यानी सारे से व्यक्ति से रक्त समूह प्राप्त करता है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये सर्वग्राही है, मतलब ये सभी लोगों से रक्त समूह ग्रहण करता है। यानी ए बी क्या है दोस्तों? ए बी क्या है? सर्वग्राही, यानी सबसे रक्त प्राप्त करता है। तो दोस्तों ए बी में सर्वग्राही, तो इसके अंदर का ब्लड ग्रुप को याद रखना है ए पॉजिटिव। और दोस्तों ए बी देख रहे हैं, इस सभी को दे सकता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर्वदाता। क्या बोलते हैं दोस्तों? सर्वदाता। क्या बोलते हैं? सर्वदाता। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे एंटीबॉडी और एंटीजन। दोस्तों आपको परेशान नहीं होना है, सारी चीज अभी हम तुरंत याद भी कर लेंगे। नेक्स्ट, रक्त समूह के अंतर्गत देखेंगे। रक्त समूह जैसा कि आप कोरोना काल में तो जानते होंगे, रक्त समूह के अंतर्गत एंटीबॉडी बहुत बार सुने होंगे। दोस्तों आप बोलेंगे तो एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम से संबंधित हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। दोस्तों रक्त समूह की बात बोले तो रक्त समूह ए बी और ओ। इसके अंतर्गत दोस्तों ये पहचानने का बहुत बेहतरीन तरीका है, जिसके अंतर्गत जो एंटीजन उसका रक्त समूह वही होगा। तो रक्त समूह ए का एंटीजन ए ही होता है, और उसका एंटीबॉडी बी भी होता है। रक्त समूह बी, इसका एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए। रक्त समूह ए बी, इसका एंटीजन ए बी और इसका एंटीबॉडी कुछ नहीं। दोस्तों रक्त समूह का एंटीजन कुछ नहीं, जबकि एंटीबॉडी ए बी। दोस्तों ये सारी चीज को अभी हम याद भी कर लेंगे तुरंत। दोस्तों एक छोटी सी 2 लाइन की ट्रिक रहेगी, जिसके माध्यम से सेपरेट चीज आप तुरंत याद कर लेंगे चुटकियों में। तो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे आप देखते हैं रक्त संबंध। जैसा कि रक्त संबंध हम देखते हैं, यानी माता के यदि रक्त समूह ए रहेगा, पिता का बी रहेगा, तो कौन कौन से संभावित बच्चे हो सकते हैं? तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, ओ हो सकता है और ए भी हो सकता है, यानी सभी के सभी संभावित हैं। नेक्स्ट देखें, बात करें माता के यदि ए बी रहे, पिता का ए बी रहे, तो संभावित बच्चा क्या हो सकता है दोस्तों? ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी हो सकता है। माता की बात करें, यदि ए रहे, पिता का भी ए रहे, तो संभावित बच्चा ए और ओ होगा। दोस्तों माता के यदि बी रहे, पिता का बी रहे, तो संभावित बच्चा क्या होगा? ओ होगा और ओ होगा, सॉरी बी होगा और ओ होगा। नेक्स्ट, माता के यदि ओ रहे, पिता का भी ओ, तो जीवन बात है सिर्फ ओ होगा बच्चे का। माता की बात करें तो माता का ए बी, यदि पिता का ए रहे, संभावित बच्चा क्या हो जाएगा? ए बी और बी। क्लियर। दोस्तों ए बी, यदि माता का ए बी, पिता का ए, संभावित बच्चा क्या हो जाएगा? ए बी और ए। दोस्तों ए बी, यदि माता का ए बी, पिता का ओ, तो संभावित बच्चे क्या हो जाएगा? ए और बी होंगे। ये तो ए और बी होंगे। नेक्स्ट दोस्तों ए ओ, तो ओ ए, और बी और ओ रहेंगे तो ओ बी। दोस्तों आपको परेशान नहीं होना है, ये सारे का सारा चीज याद नहीं करना है, इसका एक सेपरेट आपको ट्रिक दे रहे हैं। दोस्तों आपको याद क्या रखना है? दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चीज याद रखना है। कितनी चीज? 3 चीज याद रखना है आपको। पहला क्या याद रखना है? पहला आपको याद रखना है, जैसे कि हम सब रीजनिंग में फंक्शन पढ़ते हैं, फंक्शन, तो आपको याद रखना है एक्स स्क्वायर बराबर ओ एक्स। क्लियर दोस्तों? एक चीज। दूसरा याद रखना है आपको, यदि ओ के साथ कोई भी ब्लड ग्रुप हो। क्लियर दोस्तों? ओ के साथ कोई भी ब्लड ग्रुप हो तो सेम टू सेम। क्लियर दोस्तों?
सेम टू सेम। और तीसरा, यदि ए बी के साथ कोई ब्लड ग्रुप हो ए बी के साथ, तो उसका करेंगे सिर्फ और सिर्फ सेम टू सेम प्लस ए या बी। लेकिन दोस्तों इसके अंतर्गत आपको दो सर्वप्रथम याद कर लेना होगा, ये दो याद कर लेना होगा। तो याद करना बहुत आसान है। यदि रक्त समूह ए रहे और बी रहे, ए रहे और बी रहे, तो सारे के सारे रक्त बनने की संभावना है। यानी आपका रक्त समूह ए, किसी पुरुष का रक्त समूह ए और महिला का रक्त समूह बी है, तो उसका रक्त समूह के बच्चे कौन कौन बन सकते हैं? ए भी बन सकते हैं, बी भी बन सकते हैं, ओ भी बन सकते हैं और ए भी बन सकते हैं। और दूसरा आपको याद रखना है ए बी। यदि ए बी रक्त समूह का रहे, तो यदि माता का भी ए बी और पिता का भी ए बी, तो संभावित बच्चे कौन कौन हो सकते हैं? दोस्तों संभावित बच्चे हो सकते हैं ए बी और ए बी। आपको दो चीज याद रखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि ए बी जिसका रक्त समूह है, उसके बच्चे का रक्त कभी भी ओ नहीं बन सकता है। यानी जिसका पुरुष का भी ए बी, माता का भी ए बी, तो उसके रक्त समूह क्या बनेंगे? उसके रक्त समूह बनेंगे ए बी और ए बी। तो देखते हैं दोस्तों, इस सिर्फ 3 के माध्यम से हम अब बाकी सारे के सारे याद कर लेंगे। तो दोस्तों ए और ए है, आपको क्या है दोस्तों? ए और ए, तो ए यानी ए स्क्वायर बन चुका है दोस्तों। ए स्क्वायर पर हम लोग यहाँ क्या देखें? ए स्क्वायर होता है ओ और एक्स, यानी ओ और एक्स जगह पर क्या है? एक्स जगह पर ए, यानी ओ ए। आपका क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट की बात करें बी और बी आपस में बने तो क्या होंगे? बी स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या देखेंगे फंक्शन के अनुसार? ओ और एक्स। तो सर्वप्रथम ओ तो आ जाएगा, इसके बाद एक्स की जगह पर यहाँ पे क्या है? यानी इसका तो बी स्क्वायर होगा। बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ओ बी स्क्वायर, यानी ओ सर्वप्रथम ओ और बी। क्लियर। नेक्स्ट, यदि ओ रहे तो ओ स्क्वायर, तो सिर्फ और सिर्फ ओ ही बनेगा। अब दोस्तों आगे देखते हैं ए बी के साथ बी। हम लोग क्या देखे हैं? ए बी के साथ कोई भी रक्त समूह रहे तो सेम टू सेम प्लस ए या बी। दोस्तों ए बी और ए, तो सेम टू सेम ए बी और ए, ए बी और ए। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है, ए बी और ए, और आपको क्या घट रहा है? ए बी और ए, ये इसके बाद ए या बी, तो ये तो है ही है, तो सिर्फ और सिर्फ बी हम लगा देंगे। नेक्स्ट, ए बी और बी रहे तो ए बी के साथ कुछ है दोस्तों, ए बी के साथ सेम टू सेम होता है, इसके बाद ए या बी जुड़ता है, तो ए बी के साथ सेम टू सेम हम ए बी लगा दिए, इसके बाद ए या बी, तो क्या जुटेगा? बी तो मेरे पास ही है, तो सिर्फ और सिर्फ ए लग जाएगा। तो दोस्तों आपको याद कर लेना है अच्छी तरह से दोस्तों, ए बी और ओ। तो ए बी और ओ के अंतर्गत देखते दोस्तों, हम लोग पढ़े हैं ए बी के साथ सेम टू सेम प्लस ए या बी होता है। तो ए बी के साथ अब कंफ्यूजन हो गया कि हम ए बी वाला रूल से लगाएं कि ओ क्या रूल से लगाएं। तो ए बी का रूल के अंतर्गत हम लोग क्या देखे हैं? सेम टू सेम प्लस ए या बी। तो सेम टू सेम प्लस ए या बी, तो सर्वप्रथम ए भी रूल फॉलो कर रहा है, ए भी रूल फॉलो। तो किससे यूज करें? तो दोस्तों ऐसे केसेस में हम सेम टू सेम को काट देंगे। क्लियर दोस्तों। तो क्या बच गया? यानी ओ भी है, ए भी है, तो सेम टू सेम कट गया, तो सिर्फ और सिर्फ बचा ए और बी। दोस्तों बचा नहीं है ए या बी। तो इससे आपको याद रखना है कि यदि ए बी हो और ओ हो तो उसमें रक्त बनेंगे ए या बी। नेक्स्ट दोस्तों, ए और ओ, तो हम लोग क्या पढ़े हैं? ओ के साथ कुछ भी रहे तो सेम टू सेम, तो ए और ओ, तो ओ ए। नेक्स्ट, बी है रक्त समूह और ओ है, तो यहाँ पर भी सेम टू सेम। दोस्तों आई होप आपको याद हो चुका होगा। और देखते हैं इसके माध्यम से आपसे ओ। क्लियर। तो ए और बी रहेंगे तो क्या क्या बनेंगे? ए बनेंगे, बी बनेगा। तो ना ए और बी रहे तो सारे के सारे हो सकते हैं, आई मीन ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। और दोस्तों ए बी रहे तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। तो आपको दो याद रखने हैं। इसके बाद सारे के सारे जो बाकी 8 हैं, सारे का सारा हम यहां से देखते हैं। दोस्तों हम लोग क्या सीखे हैं? ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर, तो क्या बन जाएंगे? ओ और एक्स। तो ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर छोटा सा लिख लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ओ एक्स, यानी ओ ब्लड ग्रुप तो बनेगा ही बनेगा, और इस जगह पर यानी ओ ए बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों। बी यानी बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से क्या हो जाएगा दोस्तों? ओ और बी। क्लियर है। ये तो समझ में आना चाहिए दोस्तों। ओ तो इसमें तो सोचने की बात ही नहीं है। ए बी तो ए बी में क्या देते हैं दोस्तों? ए बी के साथ सेम टू सेम रहेगा और प्लस ए या बी, तो सेम टू सेम ए बी और ए। क्लियर दोस्तों। ए बी और ए हम लिख दिए, और इसके बाद ए बी और बी, ए या बी, यानी ए तो मेरे पास आई है तो सिर्फ और सिर्फ बी लगा देंगे। ए बी है तो ए बी, इसके साथ बी और इसके साथ बी है ही है, तो इसके बाद ए आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आई हो आपको समझ में आ गया होगा। ए बी ओ, तो ए बी ओ है तो आपके देखेंगे ए बी। अब आपको कंफ्यूजन हुआ कि आप ए बी सी इसका यूज करें कि ओ सी यूज करें, तो ओ के लिए सेम टू सेम, जबकि ए बी के लिए सेम टू सेम प्लस ए या बी। दोस्तों अपने थोड़ा सा माइंड से आपको इसको काट सकते हैं, और ए या बी, इसका क्या हो जाएगा? ए या बी। क्लियर।
नेक्स्ट ओ ए हम क्या सीखे हैं, ओ किसी के साथ ऐड रहे तो हो जाएगा सेम टू सेम, यानी ए ओ सेम टू सेम जो है दिया हुआ है, बी ओ सेम टू सेम। दोस्तों इस तरह से जिसे हमने सीखा, अब आपको बताते हैं कि किस तरह से ये रक्त समूह और कौन दे सकता है, किसे ले सकता है, ये चीज हम बड़े आसानी से सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। दोस्तों ये सारा मिटा देते हैं भैया। दोस्तों इसके अंतर्गत आपको एक चीज को याद रखना है, इसके अंतर्गत आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखना है, ओ ए की सर्वप्रथम हम देखेंगे कि रक्त समूह के अंतर्गत सबसे अच्छा कौन होता है, ओ होता है। इसके बाद ए या बी होता है। इसके बाद होता है दोस्तों ए बी यानी सबसे खराब होता है, यानी सबसे अच्छा ओ होता है। इसके पास ए या बी होता है, इसके बाद ए बी होता है। क्लियर। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि किसे दे सकता है और कौन प्राप्त कर सकता है। तो देखते हैं दोस्तों, देने की बात आती है तो यहाँ पे सबसे प्रथम हम किसी को देते हैं, यानी देने की बात आती है तो किसको देते हैं, जो अपने बराबर होते हैं, अपने बराबर होते हैं उसको हम देते भी हैं और उससे हम लेते भी हैं। क्लियर दोस्तों। तो जो मेरे बराबर का होगा, इक्विवेलेंट होगा, उससे हम यानी खुदरा विक्रेता क्रय विक्रय क्रय विनिमय करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ए से हम रक्त ले सकते हैं, बी से भी दोस्तों हम रक्त ले सकते हैं, ए बी से हम रक्त यानी दे सकते हैं दोस्तों, और ओ को भी हम रक्त दे सकते हैं। और प्राप्त भी सेम टू सेम दोस्तों, प्राप्त हम ए से भी कर सकते हैं, बी से भी प्राप्त कर सकते हैं, ए बी से भी प्राप्त कर सकते हैं और ओ से भी प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों प्राप्त करने, अब देने की बात, आपको ये चीज याद रखना है दोस्तों। ये सर्वप्रथम जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे देने की बात चल रही है, देनी। दोस्तों कौन दे सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी को देता है, वो किसको देगा, जो उससे कमजोर होगा, जो उससे कमजोर होगा। तो दोस्तों आपको देखना है ए बी से कमजोर कौन कौन है, ए बी से कमजोर कौन कौन है ये देखना है। तो दोस्तों ए बी से कमजोर कौन है, यानी ए या बी से कमजोर तो बी तो है नहीं, यानी ए बी है। यानी किसको किसको रक्त दे सकता है दोस्तों, किसको किसको रक्त दे सकता है, या ए को तो दे सकता है। यानी इसके बाद देने की बात करते हैं, हम किसी को कुछ चीज क्या देते हैं दोस्तों, एक माइंड में रखना है, माइंड सेट करके इसको किस तरह से याद करना है, ऐसे कुछ ज्यादा टफ है नहीं। ए बी क्लियर, देने की बात चल रही है तो हम देंगे, किसको देंगे, ए बी, यानी ए या बी है तो किसको दे सकता है, बी ए बी को दे सकता है, तो दे सकता है। इस सेम दोस्तों ए बी है, किसको दे सकता है, ये तो बड़ा है, ये तो बड़ा है, इससे इसको दे नहीं सकता, क्योंकि इससे इसके पास तो इससे ज्यादा है, यानी दे सकता है ये भी ए बी को ही दे सकता है। क्लियर दोस्तों, ए बी है, ए बी किसको दे सकता है, कोई है ही नहीं इसको देने के लिए, सबसे गरीब तो बेचारा यही है, किसको देगा, तो ये किसी और को ही नहीं देगा। दोस्तों ओ किसको दे सकता है, देखिए ओ किसको दे सकता है, ओ तो ओ को दे ही सकता है, इस साथ ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। क्लियर है दोस्तों, आपको आई होप आपको याद हो रहा होगा। दोस्तों प्राप्त कर सकता है, किस से प्राप्त कर सकता है भी, दोस्तों कोई प्राप्त करता है किससे, यानी कोई गरीब है तो दोस्तों प्राप्त किससे करता है, कोई अपने से बड़ा से प्राप्त करता है। तो प्राप्त करने में हम बड़े देखेंगे दोस्तों, प्राप्त ओ ए है तो ए किस से प्राप्त कर सकता है, ए से बड़ा, यानी कोई बड़ा, तो ए से बड़ा कौन है, ओ है, तो वो ओ से प्राप्त कर सकता है। दोस्तों बी किससे प्राप्त कर सकता है, बी भी ओ से ही प्राप्त कर सकता है। क्लियर दोस्तों, ए बी किससे प्राप्त करता है, बेचारा तो सबसे गरीब है, किसी से भी प्राप्त कर सकता है, ओ से भी प्राप्त कर सकता है, ए से भी प्राप्त कर सकता है, बी से भी प्राप्त कर सकता है। दोस्तों ए बी किससे प्राप्त करता है, ये तो बेचारा अपने सबसे ज्यादा अमीर है, किससे प्राप्त करेगा, तो ये किसी और से नहीं प्राप्त करता है। क्लियर दोस्तों, तो आपको आई होप आपको याद हो चुका होगा, इसीलिए यहाँ पे देख तो हम कह सकते हैं कि ये सर्व क्या है, सर्वग्राही है, ये सबसे ग्रहण करता है, जबकि वो सर्वदाता ही सबसे बड़ा दानी है। दोस्तों आप लोग भी अपना अपना रक्त ब्लड ग्रुप चेक करवा लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग चेक नहीं करवाते हैं। दोस्तों ये है सर्व दाता ना, दाता ये सबको दे सकता है। और दोस्तों आपको याद रखना सर्वदाता में कौन होता है, वो भी ओ निगेटिव, अधिकांश बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दोस्तों अब ये याद करते हैं, दोस्तों ये आपको ये याद हो चुका होगा किस तरह से हुआ है, ये याद हो चुका होगा। अब देखेंगे एंटीजन। दोस्तों एंटीजन के अंतर्गत आपको सिर्फ और सिर्फ एक दो चीज याद रखना है। क्लियर है दोस्तों, दो चीज आपको, दो चीज क्या रखना है दोस्तों, ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह इक्वल टू एंटीजन, रक्त समूह इक्वल टू एंटीजन पहला, और दूसरा पहला ये हो गया, और दूसरा आपको याद रखना है एंटीजन प्लस एंटीबॉडी इक्वल टू ए बी। क्या है दोस्तों, एंटीजन प्लस एंटीबॉडी इक्वल टू ए बी।
दोस्तों बस इस यही तीन के माध्यम से आप सारी को सारी याद कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों रक्त समूह ए बी है तो इसका एंटीजन क्या हो जाएगा, रक्त समूह इक्वल टू एंटीजन। तो इसका रक्त समूह ए है तो इसका एंटीजन क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। रक्त समूह दोस्तों इसे मिटा देते हैं, अभी तो लिखा हुआ है सारा का सारा। चलिए अब आप बताइए एंटीजन और एंटीबॉडी। दोस्तों रक्त समूह बराबर एंटीजन, तो रक्त समूह ए है तो एंटीजन ए हो जाएगा, क्लियर है। रक्त समूह है तो एंटीजन, दोस्तों रक्त समूह बी है तो इसका एंटीजन बी हो जाएगा। रक्त समूह ए बी है तो इसका एंटीजन क्या हो जाएगा, इसका एंटीजन भी ए बी हो जाएगा। और दोस्तों रक्त समूह है तो इसका एंटीजन क्या होगा, ओ होगा। दोस्तों ओ इसमें कुछ ओ यानी सपोज कीजिए लड्डू है, लड्डू मतलब कुछ नहीं, इसका में कोई भी एंटीजन नहीं, मतलब ये सबसे पहलवान है। एंटीजन एंटीजन मतलब क्या होता है दोस्तों, एंटीजन एक एंटीजन क्या होता है दोस्तों, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गए, वायरस हो गए, सारे के सारे जब हमारे शरीर में प्रेस करते हैं तो सारे के सारे एंटीजन हो जाते हैं। दोस्तों एंटीबॉडी वो चीज होता है जो इनको भगाने में मदद करता है दोस्तों ओ। तो हम लोग दूसरा क्या है दोस्तों, एंटीजन प्लस एंटीबॉडी इक्वल टू ए बी। दोस्तों एंटीजन ए है, चाहिए मेरे को ए बी, तो यहाँ पे क्या घट रहा है, बी, क्लियर। दोस्तों नेक्स्ट एंटीजन और एंटीबॉडी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए बी, तो यहाँ पे बी है तो क्या घट रहा है, ए। दोस्तों एंटीजन प्लस एंटीबॉडी इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, ए बी, तो ए बी तो यहाँ ही है तो यानी कुछ नहीं होगा यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे एंटीजन प्लस यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, ए बी। दोस्तों आई होप आपको सारे के सारे याद हो गए होंगे, सारे के सारे याद हो गए हैं। और एंटीजन से एंटीबॉडी यानी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों अब एक प्रश्न आपसे, ऐसा कौन सा रक्त समूह है जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, बताइए जल्दी से। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई एंटीजन नहीं, यानी ओ ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। दोस्तों ऐसा कौन सा रक्त समूह है जिसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं है दोस्तों, ए बी, क्लियर है दोस्तों। ऐसे ही आपको याद करना दोस्तों।